वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राग्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कुहू इंटरनेशनल स्कूल की डिजिटल क्लासेज में। और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं बी हाइव के लेसन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लेसन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, चैप्टर है 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, और उस साउंड ऑफ म्यूजिक में भी फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग। कि एवलिन ग्लेनी संगीत को, सुर को, ध्वनि को सुनती है विदाउट हियरिंग, बिना सुने। तो उसके क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से देने हैं, किस प्रकार से अपन को उनका उत्तर लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन। एवलिन कितने वर्ष की थी, अर्थात एवलिन की आयु कितनी थी। व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वह संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए गई। अर्थात एवलिन जब संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए गई तब एवलिन की आयु कितनी थी। तो अपन ने चैप्टर को लाइन टू लाइन हिंदी में स्टडी किया, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किया। तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा तो अपन को कहीं ना कहीं एक चीज़ मालूम चली, और वो एक चीज़ ये थी कि एवलिन जो थी उसकी आयु लगभग 17 वर्ष की थी। क्यों? क्योंकि चैप्टर की लाइन थी, अपने पास चैप्टर में लाइन आई थी कि भूमिगत प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 वर्ष की आयु से थोड़ा कम दिखने वाली एक बालिका रेलगाड़ी का इंतजार कर रही थी। तो वो इंतजार रेलगाड़ी का कर रही थी, और इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका प्रथम दिन था। कहाँ के लिए? संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए उसका प्रथम दिन था। तो लगभग वह 17 वर्ष की थी जब वह संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए गई। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखना है। एवलिन वॉज 16 ईयर ओल्ड। एवलिन 16 वर्ष की थी। व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब वह संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए गई। क्लियर है? क्यों? क्योंकि चैप्टर ने अपन को एक चीज बतलाई, और वो ये बतलाई कि 17 वर्ष की आयु से कम उम्र की दिखने वाली बालिका। अब 17 वर्ष की आयु से कम तो कितनी होगी? 1 साल कम, तो 16 वर्ष की। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि एवलिन वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। एवलिन 17 साल की थी। व्हेन शी वेंट, जब वह गई, टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की रॉयल एकेडमी के लिए। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हेन वॉज हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड। व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, उसके बहरेपन का, डीफनेस, डीफनेस का मतलब क्या होता है? बहरापन। क्या होता है? बहरापन। कि उसके बहरेपन का पहली बार पता कब लगा। कि एवलिन सुन नहीं सकती है, एवलिन बहरी हो चुकी है। इस चीज का फर्स्ट, पहली बार नोटिस्ड, पता कब लगा। व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड, और उसको कंफर्मेशन, अर्थात उस चीज की पुष्टि कब हुई कि एवलिन नहीं सुन सकती है, एवलिन बहरी है। इस चीज की कंफर्मेशन, इस चीज की पुष्टि कब हुई। तो देखिए, चैप्टर अपन ने पढ़ा, तो चैप्टर से अपन को एक चीज जो है वो ये मालूम चली कि जब एवलिन की माँ ने अचानक ध्यान दिया कि एवलिन पियानो बजाने की कोशिश में लगी हुई थी, और एवलिन की माँ ने उसको आवाज लगाई, तो एवलिन हिली डुली नहीं। एवलिन की माँ ने जब एवलिन को आवाज लगाई तो एवलिन अपना नाम सुन करके हिली डुली नहीं। तब उसकी माँ ने जाना कि कुछ ना कुछ गलत है। तब जाकर के तो पता लगा कि एवलिन नहीं सुन सकती है।
और कंफर्म कब हुआ, जब उसके अंक धीरे धीरे कम हुए और प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और एक सलाह दी कि आप स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। और जब वो स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए तो स्पेशलिस्ट ने जांच कर करके ये चीज बताई कि आपकी बेटी के स्नायु तंत्र में खराबी होने के कारण इसके सुनने की शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तब जाकर के इस चीज की पुष्टि हुई। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड, उसके बहरेपन का पहली बार पता लगा बाय हर मदर, उसकी मां के द्वारा, कि उसकी मां के द्वारा पहली बार उसके बहरेपन का पता लगा व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, जब वह 8 साल की थी। कि जब एवलिन 8 साल की थी तब पहली बार उसके मां के द्वारा इस चीज का पता लगा कि एवलिन क्या है, बहरी है। इट वॉज कन्फर्म्ड, और इस चीज की पुष्टि की गई, इस चीज को मजबूती से कहा गया एट द एज ऑफ 11 वर्ष की आयु में, व्हेन हर मार्क्स स्टार्टेड डेटियोरेटिंग कॉन्स्टेंटली, जब कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, जब लगातार उसके अंक डेटीरियोरेटिंग का मतलब होता है कम होते जाना, कि जब उसके मार्क्स लगातार कम होते चले गए तब 11 वर्ष की आयु में एक स्पेशलिस्ट के द्वारा इस चीज की पुष्टि कर दी गई। क्लियर है? वापस समझना, हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, जब एवलिन 8 साल की थी तब उसकी मां के माध्यम से उसके बहरेपन का पहली बार पता लगा। इट वॉज कन्फर्म्ड एट द एज ऑफ 11, और इस चीज की 11 वर्ष की उम्र में पुष्टि कर दी गई व्हेन हर मार्क्स स्टार्टेड डेटियोरेटिंग कॉन्स्टेंटली, जब उसके अंकों में लगातार गिरावट होने लगी। क्लियर है? ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो लगभग 30 से 40 शब्दों में उत्तर देने वाला है, जिसे अपन कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, टू कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। क्या होता है? टू कंटिन्यू, लगातार जारी रखना। कि हु, किसने, हेल्प्ड हर, उसकी मदद की, टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, संगीत को लगातार जारी रखने में। संगीत को लगातार जारी रखने में एवलिन की मदद किसने की? What did he do and say? What did he do? वह क्या करता था? वह अर्थात जिसने संगीत में लगातार उसकी रुचि बनाई, संगीत को जारी रखने में लगातार उसकी मदद की, वह व्यक्ति क्या करता था? एंड से, और क्या कहता था। क्लियर है? तो अपन ने इस चीज को भी चैप्टर में पढ़ा। चैप्टर में अपन को पता चला कि कहीं ना कहीं एवलिन का जो स्कूल था, एवलिन की जो म्यूजिक एकेडमी थी, उस म्यूजिक एकेडमी में एक कैंडिडेट था, एक टीचर था जिसका नाम क्या था? रॉन फ्रॉब्स। क्या नाम था? रॉन फ्रॉब्स। उन्होंने क्या किया था? स्पॉटेड हर पोटेंशियल इन म्यूजिक। रॉन फ्रॉब्स ने संगीत में एवलिन की जो कुशलता थी, जो दक्षता थी, उस दक्षता को भांप लिया था और उन्होंने लगातार उसको संगीत सिखाना प्रारंभ कर दिया था। तो मदद किसने की? रॉन फ्रॉब्स नाम के टीचर ने। और रॉन फ्रॉब्स क्या कहते थे और क्या करते थे? तो रॉन फ्रॉब्स जो थे वो हमेशा एवलिन से कहते थे, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसका किसी अन्य तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश करो। वो यही कहा करते थे। और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने 2 ड्रमों को अलग अलग ध्वनियों में बजा करके उसको सिखाना प्रारंभ किया। पढ़ा है ना ऐसा चैप्टर में? याद करो, रिवाइज करो अपनी मेमोरी में, ऐसा किया है। क्लियर है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, रॉन फ्रॉब्स हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। कि रॉन फ्रॉब्स नाम के व्यक्ति ने
टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, संगीत को जारी रखने में हेल्प्ड हर, उसकी मदद की। रॉन फ्रॉब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, रॉन फ्रॉब्स ने संगीत को जारी रखने में उसकी अर्थात एवलिन की मदद की। आगे, ही ट्यून्ड टू डिफरेंट ड्रम्स, ट्यून्ड, ट्यून्ड का मतलब है धुन निकालना, यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं बजाना। ट्यून्ड का मतलब धुन निकालना, सुर निकालना, यहां अपन क्या अर्थ लगाएं, बजाना। ही ट्यून्ड टू डिफरेंट ड्रम्स, उन्होंने दो अलग अलग ड्रमों को टू डिफरेंट नोट्स, दो अलग अलग धुनों में बजाया, कि उन्होंने दो अलग अलग ढोलों को दो अलग अलग धुनों में, दो अलग अलग सुर ताल में, दो अलग अलग आवाजों में बजाया। एंड आस्क्ड एवलिन, और एवलिन से कहा, क्या कहा, एवलिन नॉट टू लिसन इट थ्रू हर ईयर्स, एवलिन नॉट टू लिसन इट, इसे मत सुनो, थ्रू हर ईयर्स, अपने कानों से, बट सम अदर वे, बल्कि अन्य तरीके से सुनो, अन्य तरीके से सुनो अर्थात अन्य तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश करो, जो कि लाइन अभी अपन ने रिवाइज की कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनिए, ट्राई टू इट सम अदर वे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसका किसी अन्य तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस, नेम, नाम बताइए, वेरियस प्लेसेस, उन अनेक या विभिन्न स्थानों के, एंड कॉजेज, और कारण भी बतलाइए, फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, जिन कारणों से एवलिन परफॉर्म्स, प्रदर्शन किया करती थी। अब यहाँ प्रदर्शन का मतलब प्रस्तुतियां दिया करती थी। उन अनेक स्थानों के नाम बताइए जिन स्थानों पर एवलिन संगीत समारोह की प्रस्तुतियां दिया करती थी, और क्यों दिया करती थी, उसके कॉजेज, उसके रीजन भी बतलाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, एवलिन परफॉर्म्ड ऑल राउंड द वर्ल्ड, एवलिन ऑल राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में प्रदर्शन किया करती थी। एवलिन परफॉर्म्ड ऑल राउंड द वर्ल्ड, एवलिन ने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में प्रदर्शन किया अर्थात संगीत की प्रस्तुतियां दी। अपार्ट फ्रॉम दिस शी परफॉर्म इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, अपार्ट फ्रॉम का मतलब बताया था ना, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अर्थात संपूर्ण विश्व में संगीत की प्रस्तुतियां देने के अलावा, सी परफॉर्म्ड इन प्रिजन्स, वह जेलों में अर्थात कैद खानों में, एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में भी प्रस्तुतियां दिया करती थी। एज इट प्रोवाइडेड हर हैप्पीनेस, एज क्योंकि, इट प्रोवाइडेड हर हैप्पीनेस, यह काम, कौन सा काम, हॉस्पिटल में और जेल के अंदर इन व्यक्तियों के सामने प्रदर्शन करना, ये काम प्रोवाइडेड हर हैप्पीनेस, उसे खुशी देता था, उसे आनंद देता था। एंड द अदर ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और अन्य दूसरे व्यक्तियों को इंस्पिरेशन, प्रेरणा देता था। कारण क्या रहे प्रदर्शन करने के, कि इस काम को करने से एवलिन को हैप्पीनेस, क्या है, हैप्पीनेस, खुशी का अनुभव होता था, और जो व्यक्ति उसको देखते थे, उसको सुनते थे, उन व्यक्तियों को इस एवलिन के प्रदर्शन से इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती थी। क्लियर है? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। बहुत इजी है ना, छोटे छोटे से आंसर हैं, बहुत इजी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा मेजर है, बड़ा है। तो देखिए, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन संगीत को किस प्रकार सुनती है। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, हियर सुनना, क्या होता है, सुनना, कि एवलिन संगीत को किस प्रकार सुनती है। तो जैसा कि अपन ने चैप्टर पढ़ा, अपन को मालूम चला कि एवलिन सुनती नहीं है, एवलिन उसका अनुमान लगाती है। उसने कहा कि संगीत मेरे बॉडी के हर एक पार्ट से निकलता है,
मेरी बॉडी के हर एक पार्ट से निकलता है। जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तो जो संगीत की धुन है अर्थात उसकी जो आवाज़ है, उसका जो साउंड है या उसका जो वाइब्रेशन है, वह उन स्टिक्स से होता हुआ फिंगर टिप मेरी उंगली के पोरुओं तक आता है। मुझे संगीत का अनुभव अपने बालों पर, अपने गाल की हड्डियों पर, अपनी त्वचा पर होता है। और जब कभी वह लकड़ी के मंच पर प्रस्तुति देती है तो वह उस वाइब्रेशन को फील कर सके, इसलिए वह अपने पैरों से जूते भी उतार देती है। इस प्रकार एवलिन क्या करती है? संगीत को सुनती है, उसको महसूस करती है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका। रॉन फ्रॉब्स बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स। कि रॉन फ्रॉब्स जो उसके टीचर रहे, वो रॉन फ्रॉब्स ने बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, 2 बड़े बड़े ड्रमों को 2 अलग अलग धुनों में बजाकर बिगिन उसको सिखाना प्रारंभ किया। कि रॉन फ्रॉब्स बिगन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। रॉन फ्रॉब्स ने 2 बड़े बड़े ढोलों को 2 अलग अलग धुनों में बजाकर उसको सिखाना प्रारंभ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से मत सुनो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से मत सुनो। ही सेड, वो कहते थे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसका किसी अन्य तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश करो। सडनली एवलिन रियलाइज्ड। अचानक एवलिन ने महसूस किया, अचानक एवलिन को ये पता लगने लग गया। शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप। कि वह हायर ड्रम, ऊंची आवाज में बजने वाले ड्रम को बेस्ट अप, कमर से ऊपर वाले हिस्से में महसूस कर रही थी। कि जब उन्होंने वो चीज कही और एवलिन ने उनके कहे अनुसार काम किया तो अचानक ही एवलिन को क्या पता लगा? एवलिन को पता लगा कि शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप। कि वह ऊंची आवाज में बजने वाले ढोल की जो आवाज थी उसको कमर से ऊपर वाले हिस्से पर महसूस कर रही थी। एंड और द लोअर वन, और जो निम्न आवाज में बजने वाला था, धीमी आवाज में बजने वाला था, उस ड्रम की आवाज को फ्रॉम द बेस्ट डाउन, कमर से नीचे वाले हिस्से पर महसूस कर रही थी। फ्रॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फ्रॉब ने इस क्रिया को, इस अभ्यास को रिपीटेड, बार बार दोहराया। क्या किया? फ्रॉब्स ने इस अभ्यास को बार बार दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और बहुत ही जल्दी इस अभ्यास को दोहराने के दौरान बहुत ही जल्दी एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन को ये पता लग गया, एवलिन ये जान गई दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। कि वह सर्टेन नोट्स, कुछ विशेष धुन, सर्टेन नोट्स का मतलब क्या होता है? कुछ विशेष धुनों को डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर महसूस कर रही थी। कि जब उस एक्सरसाइज को बार बार दोहराया गया रॉन फ्रॉब्स के द्वारा तो कुछ ही समय के बाद एवलिन को ये लगने लग गया कि मैं कुछ विशेष धुन हैं, कुछ विशेष आवाज़ें हैं जिनको अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स पर महसूस कर सकती हूँ। शी लीन टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। कि सी लर्न, उसने सीख लिया। क्या किया? उसने सीख लिया। टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी, अपने शरीर और अपने दिमाग को खोलना। टू साउंड एंड वाइब्रेशन, ध्वनि और कंपनों के प्रति। एवलिन ने बहुत ही जल्दी ध्वनि और जो कंपन होते हैं, तरंगें जो होती हैं, उनके प्रति अपने शरीर को और अपने दिमाग को खोलना सीख लिया। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। एंड द रेस्ट, और बाकी का जो बचा हुआ काम था वह शेयर का मतलब होता है मात्र। क्या होता है? मात्र या केवल। कि बाकी का बचा हुआ काम मात्र डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, दृढ़ संकल्प और विल पावर का मतलब होता है मजबूत इच्छा शक्ति। क्या होता है? मजबूत इच्छा शक्ति। के बाकी का बचा हुआ जो काम था वो दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति ने पूरा कर दिया। क्लियर है? इस प्रकार ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है, शॉर्ट से है, बहुत छोटे छोटे से आंसर हैं, आसानी से याद हो सकते हैं। क्लियर है? आगामी वीडियो में अपन पढ़ेंगे इस लेसन का सेकंड पार्ट जो आधारित है फिशमिल्ला खान के ऊपर। तो ज़रूर देखिए उसे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।